बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। भाइयों, इसमें एक नया बाबा अभी अभी तगड़ी तरीके से मीडिया ने लॉन्च कर दिया। मीडिया के पास कोई काम है नहीं, टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए समाज को गुमराह करना ये मीडिया का पेशा हो चुका है। अब सोशल मीडिया भी यही काम कर रही है, समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। एक नया बाबा लॉन्च कर दिया इन्होंने, आईआईटी बाबा। आता ना जाता उसका चुनाव चिन्ह पता नहीं कौन सा छाता। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, झज्जर वाला, जिला हरियाणा, सन्यासी बन गया है। रुद्राक्षी माला डाले हुए गले में महाकुंभ नहाने पहुंच गया। और महाकुंभ में मीडिया को चाहिए थी टीआरपी, मीडिया ने बना दिया उसको बहुत बड़ा सन्यासी बाबा। भाइयों, बाहरी आडंबर से क्या कोई बाबा बन सकता है? कतई नहीं, और कभी नहीं बन सकता। बात बात पे वो गीता के श्लोकों को लेता है, भगवान शंकर का नाम लेता है। उसने पढ़ाई करी आईआईटी की, तो इस पे परमेश्वर कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। हाँ, तो ये आईआईटी बाबा का जो ये प्रकरण है, ये मिथ्या है, भ्रामक है, और जनता को और ज्यादा गुमराही में ले जाने वाला है। जिस तरीके से मीडिया ने इस तरीके के कृत्य को किया, उस कृत्य से मीडिया ने समाज को धोखा दिया। और आईटी बाबा को तो वैसे भी ज्ञान नहीं हो, तो भगवान की खोज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनको ना तो आध्यात्मिक अनुभव हुआ है ना ही कुछ। और जब देखो तब बस ये दांत पर निपोड़ देते आईआईटी बाबा। अब बस इसी को मीडिया ने तुल्य बना दिया कि उन्होंने जहाँ ही करा नहीं, तुल्य बना दिया। अरे ये कौन सा शास्त्र है? इससे कोई ज्ञान है? आईआईटी पढ़ दी तो मार दिया। ज्ञान परमात्मा कहते ये शिक्षा तो वहां चलनी ही नहीं है। हम मान लो तुमने जो आईआईटी की पढ़ाई पढ़ी, उससे यमराज का क्या लेना देना? यमराज की भाषा नहीं वो छोड़ेगा नहीं। और जो आपने मनमुखी संन्यास धारण किया, उससे भी कोई फायदा नहीं है। अगर इतना ही संन्यास ज्यादा जरूरी होता तो श्रीमद् भागवत गीता का जहां आप हवाला लेते हैं अर्जुन से, कहीं पर भी गीता ज्ञानदाता ने ये नहीं कहा कि तू सन्यासी बन जा। उसने कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अर्थात कर्म को करते करते भक्ति करनी है। और यही सब संतों ने किया है, यही आदरणीय रविदास जी ने भी किया। रविदास जी भी क्या करते थे, अपना जो गृहस्थ का काम था वो सब करते थे, और वो संत भी थे। और गंगा को तो उन्होंने प्रकट कर दिया था। ये जो आईआईटी बाबा है, ये वहाँ कुंभ में नहाने गया है गंगा पे। और रविदास जी जैसे तो काम धंधा छोड़कर कभी गए नहीं, अपना सुमरन भी करते थे, गुरु भक्ति भी करते थे, और काम भी करते थे। और काम करते करते उन्होंने गंगा को अपने ही कठौती से प्रकट कर दिया। तो ये है संतों का ओरिजिनल पावर, और वो है पाखंडी पावर। जो आईआईटी बाबा भटक रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, है ही नहीं, तो मिले कहां से? अब आप यहीं से अनुमान लगा लो, एक गंगा में आप नहाने जा रहे हो, एक गंगा प्रकट कर दे रहा। तो ऐसे संतों की तलाश करने से कल्याण होना था। अब यहाँ पे प्रकरण आ जाता है आदरणीय गरीबदास जी महाराज का भी। अगर प्रकरण ले लें तो रानी मात को नहवाने के लिए उन आदरणीय गरीबदास जी महाराज, जो परमेश्वर कबीर से साक्षात मिले थे, दर्शन किया था, सतलोक गए थे, 3 दिन मृत्यु की हालत में रहे, और जब उनका शरीर फूंका जाने लगा, वापिस उनके शरीर में उनको प्राण परमेश्वर कबीर ने डाला, और वो उठ बैठे और उन्होंने ज्ञान प्रकट किया। उस बालक ने अपनी माँ को स्नान कराने के लिए कहा कि तुम माँ इतनी दूर ना जाओ, गंगा यहीं प्रकट करूंगा। और इस इशारे में उनके गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज बहुत बड़े हैं
भागीरथ को तपस्या करनी पड़ी, लेकिन कबीर साहब से मिलने के बाद गरीबदास जी के अंदर पावर इतनी थी कि उन्होंने एक झटके में गंगा को प्रकट किया, बिल्कुल टाइम नहीं लगी। तो ये मीडिया जो है वो ओरिजिनल बात को दिखा नहीं सकता है। सत्य बोलने के लिए दम चाहिए, सत्य बोलने के लिए सत्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए। वो भारतीय मीडिया के अंदर कहीं दिखाई नहीं देती। और ना तो आजकल ये जो सोशल मीडिया ये भी सच्चाई दिखाने में कतरा रही है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज उसी परमेश्वर कबीर के अंश अवतार हैं, ये सिद्ध हो चुका है। हजारों भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त भी चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, जाने कितनों के कैंसर ठीक हुए, नाम दीक्षा लेने मात्र से अपनी सद्भक्ति की उन्होंने, और वो उन्हीं की भक्ति करने का परिणाम था कि वो सुस्त हो गए। जाने कितने किडनी फेलियर ठीक हुए, केवल मर्यादा में रहकर उन्होंने भक्ति की। अरे परमात्मा क्या नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो परमात्मा नहीं है। कबीर साहब ने सब कुछ करके दिखाया। एक इंसान जब आध्यात्मिक की ओर चलता है तो उसकी एक ही आशा रहती है कि मुझे सांसारिक लाभ हो, गृहस्थ में लाभ हो, और मरणोपरांत मुझे मोक्ष प्राप्त हो। अब आईआईटी बाबा अभी दुखी क्यों? वर्तमान समय में उन्होंने शादी की नहीं, पढ़ाई छोड़ दी, कमाई छोड़ दी, भीख मांग करके खा रहे हैं। क्या लाभ होता है इससे? इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ। कहे कबीर ये क्या करें, ये मन तो माने ना। अब ये ऋषि मुनि बनने के चक्कर में, भगवान की तलाश पाने के चक्कर में पहले तो बन गए बैरागी, तपस्वी, और चले गए। जब पेट की भूख लगी फिर बस्तियों में आए। जिस घर को परिवार को त्याग के गए थे, फिर उन्हीं बस्तियों में आकर के मांग रहे, दे दो कुछ, क्यों? भूख लग रही। तो परमेश्वर कबीर कहते हैं, पहले तो ये मन, इनको मन ने ही उठा लिया, इनका मन बदला और चले गए। फिर जब भूख लगी फिर संसार में आ गए, क्या फायदा हुआ? तो इस पर परमेश्वर कबीर ने अपने शब्दों में कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए, डेरे में क्या दोष? तुम ये मानते हो कि ध्रुव और प्रहलाद सद्भक्ति करके उत्तम धाम को गए, तो इनकी भी दो पत्नियां थी, इन्होंने भी शादी करी, बच्चे पैदा किए, और इनको क्या भगवान नहीं मिला? 11 साल की उम्र में मिला। और तुम कंठी डाल ली और बाबा बन गए, कहना आईआईटी बाबा, आईआईटी पढ़, तो तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर तुम पढ़े होते तो इन भक्तों का भी तुमने अध्ययन किया होता कि ध्रुव प्रहलाद को नाम जाप से भगवान मिले थे। क्या उन्होंने ऐसी कंठी डाली थी? क्या वो घर बार त्याग के शादी वादी नहीं किए थे? क्या ऐसा है कि रविदास जी महाराज ने शादी नहीं की, या अन्य किसी संतों ने नहीं की? तो भगवान पाना और भगवान के लिए निकलना जब तक गुरु ना हो तब तो बेकार है। और गुरु मिल गए अगर ये झोला छाप, तांत्रिक मांत्रिक, और ये कंठी माला, कहते कंठी माला सुमरनी सकल सिलसिला मेट, यो कन फूका गुरुआ मिले तो यम मारी फेट। ये तो कन फूका गुरुआ अगर मिल जाता है तो कान में फूक दिया जाओ, इनसे कोई लाभ नहीं होना है। आईआईटी बाबा को दिखा दिखा कर समाज को ना बरगलाया जाए। फिलहाल आईआईटी बाबा आध्यात्मिक ज्ञान में फेल है। इनको आध्यात्मिक ना तो अनुभव है, ना तो इनको आध्यात्मिक ज्ञान है, क्योंकि करोड़ों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। इनका तो जन्म हाल का है। हाँ, लेकिन साधु संत जो ओरिजिनल संत होते हैं उनका अनुभव तगड़ा होता है, वो परमेश्वर प्राप्त होते हैं, परमेश्वर से जुड़े होते हैं, तो उनकी शरण में जाने से लाभ होता है।
ना कि ये इस तरीके से कुंभ में धक्के खाते हुए घूमे। तो ये आईआईटी बाबा को एक रास्ता अपने अनुभव के अनुसार बताना चाहूँगा कि आप आसमान से तो गिरे पर खजूर पर अटक गए हो। अब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। जितना भटकोगे आईआईटी बाबा आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, आपके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान से आप संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर अपना विवेक लाएं, अध्ययन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि वर्तमान समय में परमेश्वर के अंश अवतार साक्षात संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आईआईटी बाबा से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भगवानी पाने के लिए निकले हैं तो प्राइम टाइम है, इसको पहचानें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। ये जटाजूट कटा करके, जो बड़े बड़े बाल रखे हैं, इसको कटा करके एक सभ्य इंसान बने, 2 पैसे की नौकरी करें, मेहनत से कमाएं और ईमानदारी से खाएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें और अपना भी कल्याण करवाएं और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करवाएं। नहीं तो आप भटक जाएंगे। आप जिन राह पे चल रहे हैं, ना तो वो वेद मार्ग है, ना तो वो पवित्र गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है कि आप साधु की तरीके भटको। उसमें तो लिखा है ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृते, कि उस परमेश्वर को 3 विधि के द्वारा, ये 3 सांकेतिक मंत्र को जपने से वो परमेश्वर की उपलब्धि है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत के शरण में जाने के लिए कहा है। वर्तमान समय में वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। तो आज ही आईआईटी बाबा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, अपना और अन्य लोगों को भी प्रचार करके उनका भी कल्याण कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।